हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। और आज हम चर्चा करेंगे 5 नवंबर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। और आज ये सीरीज का पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर से छूट दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 100%, यानी 100% की छूट तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है। तमिलनाडु में बैटरी चालित वाहन अब और तेज गति से दौड़ सकेंगे। बैटरी चालित वाहनों पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दे दी है। हुंडई के उपाध्यक्ष बीसी दत्ता ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% छूट की घोषणा की थी। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो सकेगा। पिछले साल जुलाई में 25.3 लाख के शुरुआती मूल्यों पर हुंडई ने देश की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कोना लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेयुक रोंकी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज ल्यूक रोंकी को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में से शुरू होगा। रोंकी का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 में 4 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। वे बाद में न्यूजीलैंड लौट गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 2013 से 17 के बीच 4 टेस्ट, 81 एक दिवसीय और 30 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया? यह सही उत्तर है ऑप्शन बी, फराज खान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके को स्टार फराज खान का निधन हो गया है। फराज खान रानी मुखर्जी के साथ मेहंदी, दुल्हन बनी मैं तेरी और फरेब सहित बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आए थे। फराज की फिल्म फरेब का गाना तेरी आंखें झुकी झुकी काफी हिट हो रहा था। फराज खान का बॉलीवुड डेब्यू 1996 में फिल्म फरेब से हुआ था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पन्ना टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 56 बाघों का घर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो बाइडन, जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, अमेरिकी इतिहास में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्हें अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार जो बाइडेन को अब तक 72,49,341 वोट मिले हैं, जो अमेरिकी के किसी राष्ट्रपति को मिलने वाला सबसे ज्यादा वोट है। इससे पहले साल 2008 में बराक ओबामा को 69 लाख के आसपास वोट मिले थे। सॉरी ये है 7 करोड़ के आसपास, और ये है लगभग 7 करोड़ वोट मिले थे, जबकि साल 1996 में बिल क्लिंटन को 4 करोड़ वोट मिले थे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत किसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है? जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु
निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटना के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। यह समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्थान के साथ काम करती है। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव कोष WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी 30। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें यह पता चला कि भारत में स्थित 30 शहरों में 2050 तक पानी के तीव्र जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इन शहरों में जयपुर सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली का स्थान है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों को पानी के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों को पानी के जोखिम से बचाने के लिए आर्द्र भूमि को बहाल करना महत्वपूर्ण है। इससे शहरों को पानी की कमी और बाढ़ के दुष्चक्र से बाहर आने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी ताइवान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका ने अक्टूबर 2020 के अंत में ताइवान को हार्पून मिसाइल के सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी थी। चीन की वर्तमान सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर दावा करती है साल 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान चीन की मुख्य भूमि से अलग हो गया था। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।